मैंने देखा है कि वो जब हिट हुआ है, हिट होने के बाद जब मेरी आंखें खुली हैं, मैंने देखा है तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम टू जेट एंड राज। सो बेसिकली आज हम लोग जो आपके पास हाजिर हुए हैं जिस वजह से, वो एक एक्सीडेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, जिसमें जानों का नुकसान हुआ। और तो बेसिकली हमारा पॉइंट कुछ और वीडियो बनाने का था, लेकिन जब से हम लोगों ने हमें इस बारे में पता चला तो हमें कुछ और अपलोड करने का भी दिल नहीं किया कि ये कैसे जो एक तो क्योंकि आप देख लें कि कैसे जैसे हमारे हालात चल रहे हैं कोरोना की वजह से। एक तो हमारी इकोनॉमी पहले से स्टेबल नहीं हो पा रही और लोग जो हैं वो पहले से डरे हुए, तो अब ये इस एक्सीडेंट ने भी काफ़ी डर का माहौल जो है वो पैदा कर दिया है। ऐसा है कि 2019 का एंड और उसके बाद 2020 जो है इसका स्टार्ट जो है वही खतरनाक किस्म का हुआ है। मतलब कोरोना से इतनी जानें चली गई, लाखों में जो इस दुनिया से लोग जो हैं वो चले गए। और उसके बाद पाकिस्तान में अब ये एक बहुत बड़ा सानिया इस साल का पेश आ गया है, जिसके अंदर 100+ जो है वो इसके विक्टिम का मतलब लोग जहाँ बाग हुए हैं इसमें 100+। और मतलब 2 लोगों का अभी तक सुनने में आया जो इसमें बचे हैं। तो जो उनमें से बचा है शख्स, उसका कुछ इंटरव्यू सामने आया था जिसको हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना है। उसने जो कहानी हमें सुनाई थी, मतलब पूरी टोटल ये 3 to 5 मिनट्स जो उसको मिले, जिस दौरान उनको ये सब कुछ पता चला कि प्लेन जो है उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। तो हुआ ये कि उसने बताया कि हमारा प्लेन जो है वो स्मूथली जा रहा था। जब वो बिल्कुल रनवे पे लैंड करने वाला था तो उसके टायर ओपन नहीं हुए, तो पायलट ने जो है कहा है कि हम जो है वो दोबारा से जो है ना इसको ऊपर लेके जाएंगे। उसने इजाज़त ली है और वो ऊपर दोबारा से उसको लेके गए हैं। 15 मिनट्स उन्होंने ऊपर राउंड मारा है और उसके बाद दोबारा जब लैंड करने लगे तो उसके इंजन दोनों जो है वो बंद हो गए। ठीक है, तो इंजन बंद हो गए तो अब पायलट के लिए, पायलट ने आखिर वक्त तक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से उन्होंने मतलब अपनी फुल एफर्ट की कि इस प्लेन को और जानों को बचा लिया जाए। और इसी तगोदो में उन्होंने अपनी जान भी जो है वो हार दी। और उन्होंने लेकिन जो है वो बिल्कुल भी इजेक्ट नहीं किया अपने आप को जहाज में से और कुछ नहीं। तो बेसिकली हम लोगों को ऊपर वाले से दुआ मांगनी चाहिए कि ये साल हमारा जो है वो जैसे तैसे करके गुजर जाए, खत्म हो जाए ये सब कुछ। क्योंकि जैसे सलमान ने बताया स्टार्ट में बिल्कुल जो 2020 का स्टार्ट था, 19 के एंड पे आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई थी और वहाँ पे कितने जानवर जो हैं वो उसमें क्या नाम है मर गए थे। और उसके बाद अब ये कोरोना का स्टार्ट हो गया और मतलब बैक टू बैक कोई ना कोई परेशानी जो है वो आ रही है। मतलब हमारे बच्चे क्या इन फ्यूचर अपने क्या नाम है वो बताएंगे कि 2019 था और 2019 के बाद डायरेक्ट 2021 आया, 2020 में तो कुछ हुआ ही नहीं। सो एक साल बिल्कुल गायब सही हो गया। तो आपके सामने जो ये भी ये एक वीडियो प्ले कर रहे हैं हम लोग, ये बेसिकली सर्वाइवल की है, जो जिसने क्या नाम है जिसको अल्लाह के करम ने और रहम ने बचा लिया बीच में से। वो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि तुम्हारे लिए मैं निशानियां देता हूँ अकल वालों के लिए। मतलब कुछ लोग, अब देखिए ना, इतना बड़ा क्रैश हो गया, इतना ज़्यादा लोग जो हैं उसमें डेथ तकरीबन हो गई और बीच में से एक बंदा जो वो कैसे बता रहा है कि मुझे एक रोशनी नजर आई। चलें उसकी वीडियो पहले देखते हैं। लेट्स प्ले। मैंने देखा है कि वो जब हिट हुआ है, हिट होने के बाद जब मेरी आंखें खुली हैं, मैंने देखा है तो हर तरफ आग ही आग थी, कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा था और चीखों पुकार थी, बच्चों की, बड़ों की, बुज़ुर्गों की, सब चीखों पुकार थी, सब अपनी जानें बचाने में लगे हुए थे। तो मैंने अपना जो है वो सीट बेल्ट खोला है और मुझे रोशनी नज़र आई एक जगह पर, तो मैंने उसकी तरफ जाने की कोशिश की और मैं अपनी जाने में कामयाब हो गया हूँ और वहाँ से मैंने जंप की और बाहर आ गया। वाक़या ये था कि जब वहाँ से अनाउंसमेंट हुई है उतरने की कि हम कराची एयरपोर्ट पे लैंड करने लगे हैं, तो उसके बाद उन्होंने 10 से 15 मिनट उसको जहाज़ को उड़ाते रहे और उन्होंने कोई खाली जगह देख के, मलीर कैंट का एरिया था, वहाँ पर उन्होंने लैंड करवाने की कोशिश की है पायलट ने। और लैंड उन्होंने फिर अनाउंसमेंट किया कि जी हम लैंड करवाने लगे हैं, लेकिन किसी वजह से लैंड नहीं हो पाया तो वो क्रश हो गया। तो बेसिकली आपके सामने ये सर्वाइवल की वीडियो थी, ठीक है। और जैसे उसने अपना एक प्रॉपर इंसिडेंट के बारे में बताया कि कैसे हुआ,
वो एक मिसाल है बहुत पुरानी के जिसे अल्लाह रखे। हाँ, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन मार सकता है। और एक बात पता क्या है, एक बात ये है कि देखो वो कहते हैं कि एक लोहे का स्वाद जो है वो उस लोहार को कभी नहीं आता जो सारी ज़िंदगी लोहे को कूटता है। एक लोहे का स्वाद उस घोड़े को होता है जिसके मुंह में हर वक्त लगाम होती है। तो बेसिकली जिसके साथ बीती है वो बंदा सही तरह बता सकता है कि क्या हुआ है एक्चुअल में। ठीक है, हम लोग तो यहाँ से प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, हमारे फोरकास्टर जो हैं वो काफ़ी चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन जिसके साथ एक्चुअल में बात हुई है वो बेटर तरीके से बता सकता है। शायद दायम कुछ हकाइक के ऊपर पर्दा डाला रहता अगर अल्लाह ताला की तरफ से ये कुछ एक दो जो लोग बच गए हैं ये ना होते, ये ना कहानी सुनाने वाले होते कि ये सब कुछ हुआ है, फिर शायद पायलट पे डाल दिया जाता सब कुछ कि पायलट की गफलत किया इस तरह जिस तरह पहले भी जुनैद जमशेद वाला हुआ सी। बिल्कुल। तो अब देखें जैसे कि अभी आपको ये क्या नाम है ये बीच में वीडियो आपको चलती हुई नज़र आ रही होगी कि किस तरह ये देखें प्लेन जो है वो क्रैश हो रहा है। अब इसमें आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो महसूस होंगी। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हम लोग घर में बैठे महफूज हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप इसका प्रॉपर एक्सीडेंट देखें जब तो उसमें कुछ घर भी जो है वो उसके बीच में आए हैं। तो इसमें बताने वाली बात क्या है, बताने वाली मतलब हम कह रहे थे ना स्टे सेफ एट होम, स्टे एट होम, तो हम कह रहे थे कि अगर आप घर पे रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने बताया कि मौत कहीं पे भी आपको पीछे आ सकती है, बस आपने ये करना है कि अपने अल्लाह को राज़ी रखना है ताकि जो है हमारा तो ईमान है ना कि हमने इस दुनिया से जाने ही जाना है, तो हम जो है अल्लाह ताला को राज़ी रख के इस दुनिया से जाएं ताकि हमारा जो दूसरी हमारी स्टार्टिंग है, हमें पता है हम मुसलमान हैं, हमारी तो स्टार्टिंग अगर हम लोगों ने इस दुनिया को अच्छे तरीके से गुजारा है तो हमारी स्टार्टिंग बहुत ज़बरदस्त किस्म की है अगले जहाँ में। बेशक। तो बाकी ये है कि हर नफ्स ने क्या नाम है मौत का जायका चखना, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने अब बस हम उन फैमिलीज़ के साथ, इन विक्टिम्स की फैमिलीज़ के साथ हम सिर्फ इज़हार अफसोस कर सकते हैं और उनके लिए दुआ कर सकते हैं। आइए हम सब मिलके उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी फैमिलीज़ को सब्र जमील अता फरमाए और उनके लवाइकीन जो हैं उनके जो है उनके दुख को सिर्फ वही समझ सकते हैं, बस हम उनके लिए ये दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला उनके दुख को कम करे। बस मैं तो ये सोच रहा था कि मतलब ईद आने वाली थी और काफ़ी लोगों का काफ़ी उम्मीदें होती हैं, मतलब 100 लोग मरे हैं, अगर आप अप्रॉक्सीमेटली 100 फैमिलीज़ अगर आप करें तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है, एक बहुत बड़ा लॉस है। ये कोरोना से ज़्यादा डराने वाली चीज़ थी, कुछ टाइम के लिए ही सही लेकिन बहुत ज़्यादा डराने वाली चीज़ थी। तो दुआ यही है कि ऊपर वाला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ठीक है। और आप सब लोगों से भी दरख्वास्त ये है कि घर में तो रहें ही रहें, ठीक है, लेकिन किसी से कहते हैं कि अपना ईमान मजबूत रखें, ठीक है। बाकी तब हम लोगों की क्या नाम है रेगुलर वीडियोस जो हैं वो नहीं आ पा रही, वो भी इस वजह से क्योंकि रमज़ान है और रमज़ान की वजह से इट्स आवर हॉली मंथ, सो हम लोग थोड़ा सा उसको कम कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल ईद हो सकती है, परसों ईद हो सकती है, तो ईद में भी और ईद के बाद फिर हमारी जो है वो रेगुलर वीडियोस जो हैं वो आपके सामने आती रहेंगी, ठीक है। तब तक के लिए अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसा कोई सानिया दोबारा ना हो और हम दोबारा किसी ऐसे सानिया पे वीडियो ना बनाएं और अच्छी वीडियोस के साथ अच्छी यादों के साथ आपसे मिलते रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।